कंपनी के अध्ययन गवर्नर जनरल रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अनुसार बंगाल के गवर्नर को अब अंग्रेजी क्षेत्रों का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा, जिसका कार्यकाल 5 वर्षों का निर्धारित किया गया। मद्रास या बम्बई के गवर्नर को इसके अधीन कर दिया गया। इस प्रकार भारत में कंपनी के अधीन प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग 1774 से 1785 ईस्वी तक हुआ। वारेन हेस्टिंग 1750 ईस्वी में कंपनी के एक क्लर्क के रूप में कलकत्ता आया था और अपनी कार्यकुशलता के कारण कासिम बाजार का अध्यक्ष, बंगाल का गवर्नर एवं कंपनी का गवर्नर जनरल बन गया। पहले जो वारेन हेस्टिंग इंडिया में आए थे तो वो एक चपरासी थे, क्लर्क थे। उसके बाद अपनी कार्यकुशलता के अकॉर्डिंग कासिम बाजार का अध्यक्ष बना, फिर बंगाल का गवर्नर बना, उसके बाद कंपनी का गवर्नर जनरल बन गया। वारेन हेस्टिंग 1774 से लेकर 1785 ईस्वी तक शासन किए। इनके राजकीय कोषागार को मुर्शिदाबाद से हटाकर कलकत्ता लाया। 1772 ईस्वी में इसने प्रत्येक जिले में एक फौजदारी व दीवानी अदालतों की स्थापना की। फौजदारी अदालतें सदर निजामत अदालत द्वारा निरीक्षित होती थी। नाजिम द्वारा नियुक्त दरोगा अदालत की अध्यक्षता करता था। दीवानी अदालत में कलेक्टर मुख्य न्यायाधीश होता था। जिला फौजदारी अदालत एक भारतीय अधिकारियों के अधीन होती थी, जिसकी सहायता के लिए एक मुफ्ती और एक काजी होता था। कलेक्टर इस न्यायालय के कार्य की देखभाल करता था। कलकत्ता में एक सदर दीवानी अदालत और एक सदर फौजदारी अदालत की स्थापना की गई। सदर दीवानी अदालत में कलकत्ता कौंसिल का सभापति और उसी कौंसिल का 2 सदस्य रायन अदालत में नाइब निजामुक काजी मुफ्त और 3 मौलवियों की सलाह से न्याय करते थे। जिले की दीवानी और फौजदारी अदालतों के मुकदमे अंतिम निर्णय के लिए सदर अस्पतालों में भेजे जाते थे। जो भी फैसला लिया जाता था तो 2 चरण में होते थे, दीवानी और फौजदारी। फौजदारी में मौलवी और मुफ्ती होते थे, मौलवी और काजी लोग होते थे। दीवानी मुकदमे में जातीय कानून अर्थात हिंदुओं के संबंध में हिंदू कानून और मुसलमानों के लिए मुस्लिम कानून लागू किया जाता था, जबकि फौजदारी मुकदमे में मुस्लिम कानून लागू किया जाता था। 1772 में कोर्ट ऑफ हेस्टिंग ने द्विज शासन को समाप्त करने तथा कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा प्रांत की शासन व्यवस्था का उत्तरदायित्व संभालने का आदेश दिया। वारेन हेस्टिंग ने दोनों उपदीवानों मुहम्मद रजा खां तथा राजा सिताब राय को पद से हटा दिया गया। 1772 में वारेन हेस्टिंग ने एक नई भू राजस्व पद्धति लागू की, जिसे इजारेदारी प्रथा के नाम से जाना जाता है। इस पद्धति को अपनाने का मुख्य उद्देश्य अधिक भू राजस्व वसूल करना था। इसकी मुख्य 2 विशेषताएं थी। इसमें पंचवर्षीय ठेके की व्यवस्था की थी। इसके अंतर्गत उच्चतम बोली लगाने वाले को लगान वसूली का अधिकार दिया गया। वारेन हेस्टिंग ने नवाब की देखभाल के लिए मीर जाफर की विधवा मुन्नी बेगम को उसका संरक्षक नियुक्त किया। 1775 में मुन्नी बेगम को हटाकर मुहम्मद रजा खां का नवाब संरक्षक नियुक्त किया गया। 1776 ईस्वी में मनुस्मृति का अंग्रेजी अनुवाद ए कोड ऑफ जेंटू लॉज के नाम से हुआ। विलियम विल्किंस ने 1785 में भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया। 1789 में अभिज्ञान शाकुंतलम नामक नाटक का अंग्रेजी में अनुवाद किया गया।
हेस्टिंग ने 1781 ईस्वी में कलकत्ता में मुस्लिम शिक्षा के विकास के लिए प्रथम मदरसा स्थापित किया गया। इसी के समय 1782 ईस्वी में जोनाथन डंकन ने बनारस में संस्कृत विद्यालय की तथा सर विलियम जोन्स ने 1784 ईस्वी में द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किया। 1804 में बंगाल में एशियाटिक सोसाइटी और 1823 में लंदन में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन की स्थापना हुई। इसने मुगल सम्राट को मिलने वाला 26 लाख रुपए की वार्षिक पेंशन बढ़ा दी गई थी। इसी के समय में 1780 ईस्वी में भारत का पहला समाचार पत्र द बंगाल गजट का प्रकाशित हुआ 1780 में। जेम्स ऑगस्टन हिक्की ने किया था। इसी के समय में रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1774 में कलकत्ता एक उच्च न्यायालय की स्थापना की गई। कलकत्ता उच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई? 1774 में, जिसका अधिकार कलकत्ता पर था, कलकत्ता तक था। कलकत्ता के बाहर का मुकदमा तभी सुनाया जाता था जब दोनों पक्ष सहमत हो। इस न्यायालय में अंग्रेजी कानून का होता था। इसका मुख्य न्यायाधीश एलिजा एम्फे था, जिसे 1782 में इस्तीफा देना पड़ा। हेस्टिंग ने बंगाली ब्राह्मण नंद कुमार को झूठा आरोप लगाकर न्यायालय में फांसी की सजा दिलवा दी थी। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1775 से 1782 ईस्वी में। इस द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 1785 ईस्वी वारेन हेस्टिंग के समय में ही लड़े गए। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध सलबाई की संधि 1782 ईस्वी में। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध मंगोल की संधि 1785 ईस्वी के द्वारा समाप्त हुई। ईस्ट इंडिया एक्ट 1785 ईस्वी वारेन हेस्टिंग के समय ही पारित हुआ। इसी के काल में 1772 में बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना हुई। हेस्टिंग ने संपूर्ण लगान के हिसाब की देखभाल के लिए भारतीय अधिकारी रायन की नियुक्ति की। इस पद की प्राप्त करने वाला पहला भारतीय दुर्लभ का पुत्र राजवल्लभ भाई था। ईस्ट इंडिया एक्ट 1785 ईस्वी के विरोध में इस्तीफा देकर वारेन हेस्टिंग फरवरी 1785 ईस्वी में इंग्लैंड पहुंचा तो बर्क द्वारा उसके ऊपर महाभियोग चलाया गया, परंतु 1795 ईस्वी में इसे अंग्रेजों से इस आरोपों से मुक्त कर दिया गया। 1786 से वारेन हेस्टिंग के जाने के पश्चात लगान परिषद द्वारा पुनर्गठन किया गया और एक नवीन अधिकारी मुफ्त सरिस्तागार नियुक्ति की गई, जिसकी कार्य सभी कानूनगोओं के काजों के देखभाल करना था। इस पद पर प्रथम नियुक्ति जेम्स ग्रांट की हुई थी। सुरक्षा प्रकोप की नीति वारेन हेस्टिंग से संबंधित है। ठीक है, तो मैंने ये चैप्टर कंप्लीट किया है। अगले नेक्स्ट चैप्टर में मैं सर जॉन मैकफ्रन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तब तक जो भी मैंने टॉपिक पढ़ाया उसको याद कीजिएगा। थैंक यू सो मच।